नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? उपभोक्ताओं को अपने हक के प्रति जागरूक रहने का आह्वान। उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में हुआ गोष्ठी का आयोजन। नव वर्ष के स्वागत में निकाली जा रही प्रभात फेरियां। बांसवाड़ा में जगह जगह हो रहे आयोजन, निमंत्रण पत्र भी बांटे। फालूदा केंद्र पर सहायक निदेशक ने की नव साक्षरों से बात। पढ़ने के जज्बे ने उम्र को भी पीछे छोड़ा। चूरू के तारानगर में हुआ रोजा इफ्तार का आयोजन। विधायक बुढ़ानिया ने खुलवाए रोजेदारों के रोजे। मयंक व्यास बने विप्र सेना के युवा मंत्री। व्यास के मनोनयन पर बांसवाड़ा में कार्यकर्ताओं। परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम कर रहे हैं नकल। बीकानेर के नोखा से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 युवक घायल। कलिंजरा क्षेत्र का है मामला, जिला अस्पताल में इलाज जारी। बांसवाड़ा में घाटोल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। 2 बाइक की टक्कर में युवक गंभीर घायल, उदयपुर रेफर किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर रसद विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दीपक श्रीमाल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए। ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष बाबूलाल गर्ग ने कहा कि महिलाएं जितनी जागरूक होंगी, समाज और देश उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने ग्राहक पंचायत से जुड़कर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने ग्राहकों को जागरूक रहने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने मिलावट, सेवा दोष और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक गौरव ने विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राहक जागरूकता शपथ भी ली गई। ग्राहक पंचायत के चित्तौड़ प्रांत सह सचिव लक्ष्मीकांत भावसार ने बताया कि उपभोक्ता कानून के तहत ग्राहकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिनके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। आयोजन के दौरान अतिथि डॉक्टर चंद्रिका शर्मा, उषा शर्मा, हिना पंड्या, नयना जैन आदि ने भी विचार व्यक्त किए। एडवोकेट पंकज बरोड़िया ने एमआरपी से अधिक वसूली को गलत बताया। कार्यक्रम का संचालन सचिव खुश व्यास ने किया व निखिल दोषी ने आभार माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी भी मौजूद रहे। भारतीय हिंदू नववर्ष 2083 के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके तहत 7 दिवसीय आयोजन तय किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। पहले जहां विभिन्न बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए, वहीं अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात फेरियां निकालकर जन जागरण किया जा रहा है। शहर के बाहुबली कॉलोनी, राती तलाई, भारत माता कॉलोनी, मोहन कॉलोनी, खांदू कॉलोनी सहित शहर भर में भजन कीर्तन करते हुए प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और लोगों को नव वर्ष के स्वागत में आमंत्रित किया जा रहा है। नव वर्ष के अवसर पर खांदू कॉलोनी में भी एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी पंचधाम हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर खांदू कॉलोनी स्थित श्री चारणेश्वर महादेव मंदिर होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के दौरान पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने धर्म, संस्कृति और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आयोजक नगर सह संयोजक राजेश भावसार ने बताया कि नव संवत्सर के इस पावन अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन आगामी 3 दिनों तक निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर रमेश सेवक, उमेश सेवक, रविंद्र मेहता, अंबालाल पंचाल सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के फालूदा केंद्र में नव भारत साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें नव साक्षरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस परीक्षा में 85 नव साक्षरों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने अक्षर ज्ञान को कागज पर उकेरा। परीक्षा देने आए सभी नव साक्षरों ने उम्र को पीछे छोड़ते हुए अपने अक्षर ज्ञान को दिखाया। सहायक निदेशक साक्षरता रमेश पुष्करना ने परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया और परीक्षार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नव साक्षरों का पढ़ने का जज्बा उम्र को पीछे छोड़ देता है। पुष्करना ने प्रधानाचार्य हितेश सुथार की कार्यशैली की भी प्रशंसा की। साक्षरता प्रभारी दिनेश पंचोली ने बताया कि वर्ष में सितंबर एवं मार्च महीने के रविवार को साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाती है।
इस परीक्षा के माध्यम से असाक्षर लोगों को साक्षर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने वाले लगे। इस अवसर पर जिला साक्षरता समन्वयक दिनेश महिड़ा, ब्लॉक साक्षरता समन्वयक भगवती लाल खाट, संदर्भ व्यक्ति अरविंद शर्मा और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने नव साक्षरों को बधाई दी और कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। चूरू जिले के तारानगर में रोजा इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने शिरकत की और उन्होंने रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर विधायक बुढ़ानिया ने कहा कि त्योहार हमें भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं और हमें इन्हें आपस में मिलकर मनाना चाहिए। रोजेदारों ने रमजान के इस पाक पवित्र महीने में देश की अमन, चैन और शांति की दुआ भी मांगी। इस मौके पर शहर अध्यक्ष भागीरथ भामी, सीनियर अधिवक्ता रतन चाचान, कुंदन सैनी, आसिफ, हामिद नाई सहित कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी भाग लिया और अपने रोजे खोले। रमजान के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन सुबह सहरी से लेकर शाम को इफ्तार तक सभी रोजे रखते हैं। बांसवाड़ा के मयंक व्यास को विप्र सेना के राजस्थान युवा प्रदेश मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन पर युवाओं ने हर्ष जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मयंक व्यास पहले से ही कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और उनकी इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह है। मयंक व्यास के मनोनयन के बाद विप्र सेना के जिलाध्यक्ष मिलन पंड्या ने कहा कि मयंक व्यास की इस नई भूमिका में संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। विप्र सेना के राष्ट्रीय सचिव मुकेश पाठक ने भी मयंक व्यास को बधाई दी और कहा कि वे संगठन के लिए एक मूल्यवान सदस्य साबित होंगे। मयंक व्यास के साथ ही विप्र सेना के अन्य पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इनमें प्रदेश सचिव हेमेंद्र नाथ पुरोहित, संभागीय महासचिव ललित द्विवेदी, सुरेश पंड्या आदि शामिल है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे अपनी बाइक के पास खड़े युवक मनीष को दूसरी तेज गति से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरी बाइक पर सवार सुभाष पिता रमन और हेमंत भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। सूचना पर परिजन भी पहुंचे और घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। वहीं कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मनीष पिताजी नो कल्लू कौन से गांव के? छोटा मीरपुरा। क्या हुआ? यो दुकान पे जाता था और वहाँ दावी निकी गाड़ी में ठोक दी, खड़ी गाड़ी में। खड़ी गाड़ी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए हर रात 8 बजे देखिए हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।